हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी क्लासेस। और मैं विपिन यादव। आज की जो क्लास है क्लास 12 पर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के सॉल्यूशन पर बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स बनी हुई है आपके पास और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में कह रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो आपको अगर एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में मैंने बताया था आपको क्या होता है, a11 a12 a21 और क्या होता है a22। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया गया था। इसका मतलब माइनर और कोफैक्टर दोनों फाइंड करने होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमको जरूरत होती है कोफैक्टर की, बट कोफैक्टर तभी आते हैं जब हम क्या करेंगे, उसके माइनर को फाइंड करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा आपका। सबसे पहले इसका क्या फाइंड करोगे, इसका माइनर फाइंड करोगे। ये कौन सा एलिमेंट है, 11 12 21 और 22 होगा। तो हम कहेंगे माइनर ऑफ M11। M11 का माइनर फाइंड करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 4। M12 फाइंड कर लो आप। M12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3। M13 फाइंड करेंगे, 13 है नहीं आपके पास, तो क्या फाइंड करना होगा, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 2 आ गया। A22 फाइंड कर लीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आया 1 आ गया। उसके बाद A11 फाइंड करेंगे, A11 फाइंड करेंगे। A11 मतलब क्या 1 1। अगर आपको याद हो तो एडजॉइंट ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर I प्लस j इंटू एम आई इंटू जे। ये फार्मूला बताया गया था। मींस -1 की पावर अगर इवन है तो नो चेंज, अगर आड है तो चेंज हो जाता है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर 1 1 2 मतलब नो चेंज हो जाएगा। फिर क्या फाइंड करेंगे आप, A12 फाइंड करेंगे। 1 2 3 मींस चेंज, चेंज क्या माइनस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता। अब यहाँ पर देखो A21 मींस क्या हो जाएगा 2 1 3 मतलब r मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद A22 मतलब कितना 4 मींस पॉजिटिव, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास, माइनस आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हमने बताया था, जो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ क्या A11 A12 A21 और क्या होता है A22 होगा। तो यहां से फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर दो किसका, इसका। मींस क्या हो जाएगा हमारे पास A11 की वैल्यू 4 -3 -2 1। अब इसका ट्रांसपोज करना, ऊपर डैश लगा दिया, इसका ट्रांसपोज आएगा मींस क्या, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना होता है। ये R1 है तो R1 को चेंज कर दो C1 में, ये R2 है R2 को चेंज कर दो C2 में। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, चेंज हो गया और आपके पास माइनर और कोफैक्टर फाइंड हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो बेटा, अब इसके बाद बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। इस पर भी वही फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले माइनर, फिर क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो माइनर निकालते हैं M11 की। तो M11 कितना हो जाएगा M11। तो देखो समझो, M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज कर देंगे, 3 1 जा 3 और -0 इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। M12 फाइंड कर लीजिए आप। M12 मींस क्या हो गया, ये क्लोज और ये क्लोज, सेकंड रो क्लोज, 2 1 जा 2 और -5 2 जा 10
माइनस का 10 और माइनस ऑलरेडी होता है, क्या हो जाएगा प्लस का 10 मीन्स 12 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास 12 आ गया। अब क्या करना है इस पे, फिर से इस पर माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। टोटल माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है आपको। तो कैसे माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे, सभी एलिमेंट्स के माइनर सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, फिर कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, उसका ट्रांसपोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो कर दो, यहां से हो जाएगा M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 0 और 3 1 जा 3 2 जा 6 माइनस का 6 तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 6 आ गया। फिर क्या फाइंड करेंगे, M21 फाइंड करते हैं। M21 फाइंड करते हैं। M21 कैसे फाइंड करोगे आप, देखो 21 ना मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो हो गया फर्स्ट कॉलम हो गया, कितना हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस का 0 इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। M22 फाइंड करो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 1 जा 1 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस लगा होता तो प्लस का 4 हो जाएगा मींस 5। M23 निकालो, ये और ये 0 और हो जाएगा -2, 0 -2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। M31 3 और फर्स्ट -5 और -6 इज इक्वल टू क्या आ गया -11 आ गया। M31 हो गया। M32 फाइंड करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 1 जा 5 -4 इज इक्वल टू 1 आ गया। M33 फाइंड कर लेंगे आप, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 1 जा 3 आ गया और -2 1 जा 2 तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा मींस 5 आ गया। ये अब आपके पास माइनर्स आ गए। अब फाइंड करना है आपको बच्चों कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, देखो 8 11 फाइंड करना है आपको। तो A11 कैसे फाइंड करना है, देखो ये आपके पास माइनर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मींस क्या, A11 A11 1 1 कितना 2 मतलब पास 2 3। A12 फाइंड करेंगे तो 2 1 2 3 मतलब -12। फिर A13 फाइंड करेंगे, 13 1 और 3 4 मींस नो चेंज, साइन पे चेंज करते हैं। ये चेंज कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, हाँ ये क्वेश्चन में बताया गया था लास्ट लेक्चर पर। A21 का मतलब क्या हुआ 2 1 3 मतलब चेंज किसका प्लस का 1 हो जाएगा। A22 बताइए, A22 है 2 2 4 मींस नो चेंज। A23 अब बताएंगे हम लोग, 23 ये हमारे पास है 2 3 5 मींस माइनस का 2 हो जाएगा। फिर A31 फाइंड करेंगे, A31 कितना है 3 1 4 मींस नो चेंज तो माइनस का 11 आ जाएगा। फिर A32 मींस कितना हो जाएगा A32 3 2 5 मींस माइनस का 1 हो गया। उसके बाद M33 मींस क्या हो जाएगा हमारे पास A33 कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो ये हमारे पास माइनर आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर। अब क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होता है, ट्रांसपोज करना होता है किसका A11 मींस 3, फिर -12 6 1 5 -2 -11 और ये क्या आ गया, हाँ माइनस का 1 और ये हो गया 5। इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना। ये R1 है इसको C1 बना दो, 1 5 -2 -11 -1 और 5। तो ये क्या हो गया चेंज हो गया और आपका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड। जल्दी से नोट कर लो, वेयर इज माय डस्टर, कहाँ है, मिल गया। ठीक है, मिटाया जाए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि ए adjoint ऑफ ए इक्वल टू ए adjoint ऑफ ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट्स ऑफ आई। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। तो प्रूव कर दिया जाए, प्रूव कर दिया जाए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 2 3 -4 -6। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 2 3 -4 -6। अब इसको आपको प्रूव करना है, ये बातें प्रूव करनी है इसमें। ठीक है, सिंपली फाइंड कर सकते हैं हम लोग। सिंपली सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हैं, माइनर। तो निकालो, माइनर निकालो, कितना आ जाएगा, ये क्लोज -6 को माइनर ऑफ 12, ये क्लोज माइनस का 4, M13 M21 फाइंड कर लो, सेकेंड फर्स्ट 3, M22 फाइंड कर लो, सेकेंड कितना आ गया 2 आ गया। अब A11 फाइंड करेंगे, 11 मतलब -6 हो जाएगा। A12 फाइंड करेंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। A21 फाइंड करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। और A22 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, माइनर आ गया। अब इसका क्या बताना है, माइनर भी आ गया, फैक्टर भी आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, डायरेक्ट करते हैं, नहीं कर सकते, यहां ट्रांसपोज करना किसका, -6 4 -3 2 का। इसका ट्रांसपोज करोगे, जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे आप तो क्या आने वाला आपके पास, सिंपली -6 4 -3 और -3 और 2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। -6 4 -3 2 और -6 -3 और ये हो गया 4 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। ए मीन्स ये भाई, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ए मतलब 2 3 -4 और -6 मल्टीप्लाई किससे करना है, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -6 -3 4 2, ये आपके पास दिया गया है। इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करो, देखो मल्टीप्लाई करना है, ये R1 है, इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 12 6 2 जा 12 प्लस अपनी तरफ से लगाते हैं, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, कितना हो गया 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, अब इसी का इससे कराओ तो हो जाएगा -6 -6 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, बोल दो सुनो, हाँ तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका इससे हो गया कितना हो गया 2 3 जा -6, इसका इससे कर दो, कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 और ये किसका हो जाएगा माइनस का 24। अब इसका इससे कर दोगे माइनस का 12 नहीं प्लस का 12 हो जाएगा। ये आपके पास ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 12 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ गया हमारे पास 0, ये भी कितना आ गया 0, ये भी कितना आ गया 0 और ये भी आ गया आपके पास 0 आ गया। तो 0 0 0 मतलब एक जीरो मैट्रिक्स आ गई। जीरो मैट्रिक्स मतलब वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से क्या फाइंड करेंगे हम लोग, ये फाइंड कर लेते हैं, मींस एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है -6 -3 4 2। अब इसका प्रोडक्ट किससे करना है, ए से करना है। ए मींस ये
2 3 -4 -6, ये हो गया आपके पास। अब यहां से देखो जिसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 और ये हो जाएगा प्लस का 12। इसका इससे करो कितना हो जाएगा, माइनस का 18, प्रोडक्ट सीखा है ना आप लोगों ने, इसका इससे हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा प्लस का 18, इसका इससे कर दो 8, इसका इससे कर दो माइनस का 8, इसका इससे कर दो 12, इसका इससे कर दो माइनस का 12। तो ये भी फाइनली कितना आ गया हमारे पास, 0 0 0 0, मीन्स कितना आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब एक चीज और कह रहा है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ a इनटू i, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ i फाइंड करते हैं, a फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स a का मतलब क्या होता है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो जाएगा और माइनस अपनी तरफ लगाते हैं वही किसका, माइनस का 12 हो गया, इसका इससे कर दो 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अभी किसका, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी होता है, माइनस का ये भी है, प्लस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 0। कह रहा है कि इसकी i से, i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 डिटरमिनेंट्स ऑफ a i, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू 0 और यहां पे क्या हो डिटरमिनेंट्स ये हो गया, इसको प्रोडक्ट करो कितना आ गया 0 हो गया, मींस सभी कंडीशन में वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो जा रही है। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट हो गया। बताया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 1 -1 2, क्या है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, इसमें भी यही वेरीफाई करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे करना होगा आपको। सिंपली वही करना है आपको, सबसे पहले माइनर फाइंड करना है, फिर कोफैक्टर फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, m11 m11, ये क्लोज कितना आ गया 0 - 0 = 0, m12 थोड़ा तेजी से करेंगे, फर्स्ट सेकंड 3 3 जा 9 और प्लस का 2 = 11 आ गया आपके पास। m13 को फाइंड करेंगे, m13 फर्स्ट थर्ड कितना आ गया 0 - 0 = 0, m21 आ गया सेकंड फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा -3 - 0 = -3 आ गया। m22 फाइंड करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ गया 3 - 2 = 1 आ गया। m23 फाइंड कर लेते हैं, सेकंड थर्ड 0 और प्लस का 1 = 1 आ गया। m31 आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इससे कर दो तो कितना हो जाएगा 2 - 0 = 2। m32 थर्ड रो सेकंड कॉलम तो कितना हो जाएगा हमारे पास -2 और माइनस का 6 = -8 आ गया। m33 फाइंड करेंगे, m33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा 0 और प्लस का 3 = 3 आ गया। अब यहां से वो फैक्टर फाइंड कर लेंगे, फाइंड कर सकते हो इजीली क्वेश्चन, बताओ a11 मतलब 0, a12 मतलब -11, a13 मतलब 0, a21 कितना प्लस का 3, a22 1,
A23 माइनस का 1, A31 2, A32 प्लस का 8 और A33 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आ गया माइनर और कोफैक्टर आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, एड जॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एड जॉइंट ऑफ ए देखो, एड जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे R1 A1 A11 A12 A13 लिखते थे ना, अब कि इसको रो को कॉलम में डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा 0 -11 0 13 13 नहीं है प्लस का 3 है ना, 3 1 -1 2 प्लस का 8 और 3। ठीक है, अब इसको फाइंड करना, a इंटू एड जॉइंट ऑफ फाइंड करना। तो कर लेते हैं, देखो दिखाते हैं, करेंगे। a मींस ये डिटरमिनेंट्स है आपके पास, मैट्रिक्स 1 -1 2 3 0 माइनस का 2 और 1 0 3। अब प्रोडक्ट करना किससे, इससे 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्रोडक्ट कर लो, कर लो, इजीली हो जाएगा। कैसे, इसका इससे करते हैं, R1 है C1 से करो, बताया था प्रोडक्ट ना। इसका इससे कितना हो गया 0, फिर हो जाएगा प्लस का 11, इसका इससे हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका इससे करोगे तो 2 माइनस का 1 और माइनस का 2, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब इसी का इससे करोगे किससे, R3 से, तो हो जाएगा 2 माइनस का 8 और प्लस का 6। फिर से करो इधर, ये R2 है, R2 का C1 से करो तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब आप इसका इससे करोगे तो हो जाएगा 3 3 9 प्लस 0 और माइनस माइनस प्लस 2। अब इसी R1 का इस R2 का C3 से करेंगे, 3 2 6 प्लस 0 और माइनस का 6 आ गया। अब इसी का इससे करोगे, इसी से करो, कर दे, करो। इसका ये क्या है आपके पास R3, इससे करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब हाँ, इसका इससे कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 9। ठीक है, अब इसी का इससे कर दो, कर दिया। अब इसका इससे करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा वो 2 0 9। 3 1 3 हो गया, नहीं नहीं नहीं, इसका R3 का एप्लीकेशन C2 से करो तो हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो जाएगा आपके पास -3। ठीक है, और ये R1 है, R1 का आपने C1 से किया, R1 का आप C2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 का पहले C1 से किया, यहाँ पर R1 का आप C2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 3 और माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 11, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया, ये भी 0 आ गया, ये कितना हो गया 0, ये 11, ये भी 0, ये कितना 0, ये 0 और ये कितना 11। तो ये 11 11 11 आ गया। 11 से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे कितना बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
ये तो हमारे पास बचने वाला है। अब देखो इसी एज इट इज आप लोग क्या करेंगे, एड जॉइंट ऑफ ए इनटू ए भी फाइंड करेंगे। एड जॉइंट ऑफ ए इनटू ए, डू योरसेल्फ, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अब देखो ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करना, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए देखो कैसे फाइंड करते हैं। 1 लेंगे आप, ये क्लोज कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 लेंगे आप, ये क्लोज ये वाला क्लोज हो जाएगा। 3 3 जा 9 और प्लस का 2 और प्लस क्या लेंगे 2 लेंगे, तो ये क्लोज कितना आ गया 0 माइनस 0, तो ये भी 0 9 2 11, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितनी आ गई 11 आ गई। तो ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 11 है, यहां तो देखो ये क्या है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और ये क्या है आई है, ये क्या हो गया रूट हो गया। आगे बात समझो, इस प्रकार से वैल्यूज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, चलो जल्दी से नोट कर लो, छाप नोट हो गया, मिटाया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 to 11, क्वेश्चन नंबर 5 to 11 में कहा गया फाइंड द ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 लेट कर लेते हैं, डिटरमिनेंट्स ए दी गई है आपको, क्या दी गई है डिटरमिनेंट्स ए दी गई, क्या है 2 माइनस 2 4 3। बच्चों ये डिटरमिनेंट्स आपको गिवन है, डिटरमिनेंट्स कह सकते हैं मैट्रिक्स कह सकते हैं, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डिटरमिनेंट, होती नहीं होती है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स का हमको क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स इज इक्वल टू आपको बताया गया था, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ये तो बताया गया था। इट्स मीन सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और माइनस अपनी तरफ लगाएंगे, और 4 2 जा 8 माइनस का 8 तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 मींस 14। अब यहां पर लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, या इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, इक्वल टू 0 हो गया, हेंस ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 0 हो जाता तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है नॉट डिफाइंड हो जाती, एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो मींस अगर आप ए इनवर्स तभी फाइंड कर पाएंगे जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, या हम कह सकते हैं डिटर ए जो होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे। आप क्या फाइंड करेंगे, आप माइनर को फाइंड करने वाले हैं, तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं, M11 फाइंड करेंगे बच्चों, बताओ M11 कैसे फाइंड करते हैं, ये क्लोज कितना आ गया 3, बहुत तो फाइंड कर लिया आप लोग, इजी हो गया। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2, M22 फाइंड करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 आ गया। इसी तरीके से क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ पर A11 मतलब 3, A12 मतलब -4, A13 A21 प्लस 2, A22 2, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे आप, अब फाइंड करेंगे ऐड जॉइंट ऑफ ए, तो ऐड जॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 3 -4 2 और क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है 2 2 हो गया। अब क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स सिंपली होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है ऐड जॉइंट ऑफ ए, तो रखो भैया 3 2 -4 2, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, अपान क्या करना है
डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी हमारे पास देखो कहां पर, ये 14, तो क्या कर दोगे 1/14। तो बस ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, ए इनवर्स फाइंड हो गया। आई होप बात सभी को क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, चलो नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 3 into 3 का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6, डू योर सेल्फ एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन होगा, तो इसको आप लोग करेंगे बेटा। आ जाए, अब ये था मैट्रिक्स हमारे पास 2 into 2 की, एक मैट्रिक्स देख लेते हैं 3 into 3 की। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें कहा गया आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं भी बताया। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। मींस सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। नहीं, इससे पहले आप क्या फाइंड करोगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करो। कितना हो जाएगा 1, ये क्लोज ये क्लोज, 5 2 जा 10, और कितना हो गया माइनस का 0। अब माइनस का 2 लेंगे आप, ये वाला क्लोज ये वाला क्लोज हो जाएगा, कितना 0 0, तो हो जाएगा 0 माइनस 0, प्लस का 5 ले लो, ये क्लोज ये क्लोज, तो 0 माइनस 2, क्या है 0 माइनस का 2 आ गया। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइनली कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया आपके पास 10, ये आ गया 0, ये भी कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये भी कितना हो गया 10, 0 हो गया, ये 5 2 जा 10, माइनस का 10 आ गया। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। मींस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 आ गया है, तो ए इनवर्स क्या करेगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते हम लोग, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है। ओके, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से अगर वैल्यू 0 आ जा रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ठीक, चलो नोट करो, बस इसमें इतना ही छोड़ देना आपको, मिटाए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया गया है, 1 0 0 दिया गया, 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस, ये डिटरमिनेंट्स ए ले लेते हैं, मैट्रिक्स है, ठीक है, 5 2 माइनस 1। अब इसको आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे आप, 1 लेंगे, ये वाला क्लोज ये वाला क्लोज, 3 1 जा 3, वो भी माइनस का 3, माइनस क्या हो गया 0, प्लस का 0 लेंगे, ये क्लोज 0, मतलब सारा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, इससे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई नहीं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। अब देखो माइनस का आ सकता है बट डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ सकता, वो 0 के इक्वल नहीं आ सकता है, तो यहां कहेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू -3 hence a inverse exist। a inverse exist करेगा मींस a inverse फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ओके, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, माइनर, यही फाइंड कर लें, आ जाएगा, इधर फाइंड करते हैं, इधर देखो माइनर फाइंड करना है, m11 ये क्लोज कितना आया माइनस का 3, माइनस का 0 इक्वल टू माइनस का 3 है। m12 फाइंड कर लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 -0 आ गया, +0 इज इक्वल टू -3, मींस ये फर्स्ट और सेकंड, इसका इससे करोगे आप, इसका इससे करोगे,
M12 A13 हो गया। बताओ 13 मतलब क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, कितना आ गया माइनस का 9, कितना आ गया माइनस का 9 आ गया। M21 बता दो, 21 मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो हो गया और ये क्या हो गया फर्स्ट, सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो गया 0, कुछ नहीं आया 0 ही आया। M22 फाइंड करो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कितना आ गया माइनस का 1, 0 इक्वल टू माइनस का 1 आया। M23 आ गया, 23 मतलब सेकेंड और थर्ड, कितना आ जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 आ गया। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कितना आया 0 आ गया। M32 फाइंड करोगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 आया। अब क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आया 3 माइनस 0, M33 इक्वल टू 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। ओके, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 3, हाँ ठीक। अब यहीं पे क्या फाइंड करोगे आप, A11 मतलब -3, A12 मतलब +3, अरे 12 मतलब 1 2 3, 3 मतलब ऑड मतलब साइन चेंज। अब इसमें क्या करोगे, A13 नो चेंज माइनस करना, इसमें A21 0 ही होगा, A22 माइनस का 1, A23 माइनस का 2, A31 0, A32 0, 33 3। अब ये आ गया। अब क्या फाइंड करना होगा, एड जॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो एड जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, क्या ट्रांसपोज करने के बाद डायरेक्ट फाइंड करते हैं ना, डायरेक्ट क्या फाइंड करना है, यहां से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आपको ट्रांसपोज नहीं करना, अगर इसको आप ऐसे लिखते तब ट्रांसपोज करना होता, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो एड जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, A11 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, 3 माइनस का 9, 0 माइनस का 1 माइनस का 2, फिर आ गया 0 0 और आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू अभी बताया आपको, एड जॉइंट ऑफ ए मींस यही फाइंड करो, -3 3 माइनस का 9 हो जाएगा 0 माइनस का 1 माइनस का 2 0 0 3। अब ए मतलब ये कितनी है माइनस का 3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो -1/3, चाहे तो 3 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, छोड़ दो ऐसे ही छोड़ दो, बस ये आपका क्या हो गया ए इनवर्स फाइंड हो गया। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सिंपल है, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर तो आप लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया था, एड जॉइंट ऑफ ए भी सीख लिया, सिर्फ ए इनवर्स में क्या करना होता है, एड जॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से क्या करता है डिवाइड कर देते हैं, बस सो सिंपल है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। ओके, अब जब डू योरसेल्फ करेंगे अपने आप से करेंगे क्वेश्चन को, वैसे ही क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 11 है वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 109, क्या लिखा हुआ है 109, 0 cos अल्फा sin अल्फा, 0 sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिख के दिया गया है।
अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही करना है। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो ए इनवर्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेंगे। g1 लेंगे तो 1 लेंगे तो ये क्लोज, इसका इससे करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर अल्फा और माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, इससे 0 हो जाएगा। इसको लेंगे तो ये क्लोज, इसका इससे 0, 9 लेंगे ना तो 0 हो जाएगा और माइनस 0 मींस ये टर्म 0 हो गया आपके पास, ये भी 0 हो गया था, कोई मतलब नहीं है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या गया, माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का माइनस कॉमन ले लो इससे, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सबका मालिक एक, कितनी होती है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए माइनस 1। अब यहां कहेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हेंस ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है। अब इसके बाद आप लोग माइनर फाइंड कर लो, उसके बाद कोफैक्टर फाइंड कर लो, यही फाइंड कर देते हैं। चलो देखो इधर फाइंड माइनर मींस m11 m11, m11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। देखो क्लोज करो, ये कितना आया, माइनस का cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, मींस क्या आ गया, माइनस का 1 आता है, माइनस कॉमन हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। m12 बताओ, m12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान दो ये फर्स्ट रो हो गई और सेकंड कॉलम हो गया, इसका इससे 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 है। m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इससे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 है। m21 सेकेंड रो, ये हो गया सेकेंड रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इससे कितना हो गया 0, इसका इससे 0, ये वैल्यू क्या 0 लिखी हुई क्या, एक बार चेक कर लो जरा सा क्वेश्चन पर, हाँ 0 ही लिखी हुई है ना। तो कितना हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इससे 0, इसका इससे 0, क्या आ गया 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ गया। m22 बताओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हो जाएगा माइनस का cos अल्फा और माइनस का 0 इक्वल टू माइनस का cos अल्फा आ गया। अब m23 सेकेंड थर्ड कितना आ गया, sin अल्फा माइनस 0 इक्वल टू sin अल्फा आ गया। m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ गया। m32 थर्ड, ये क्या हो गया आपका पास, थर्ड हो गया, थर्ड और क्या हो गया सेकंड, ये थर्ड हो गया और ये सेकंड हो गया, इसका इससे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ गया। m33 बता देते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कितना आ जाएगा cos अल्फा और माइनस 0 इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है। ये आपके पास माइनर्स आ गए। अब इसी में क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। कोफैक्टर मींस a11 1 आ जाएगा, a12 0, a13 0, a21 0, a22 मतलब माइनस cos अल्फा, और a23 sin अल्फा, 23 मतलब क्या हो जाएगा माइनस के साथ अल्फा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a23 होगा 31 0, 32 0, 33 cos अल्फा, क्या आ गया cos अल्फा आ गया। इतनी बात क्लियर। अब क्या फाइंड करेंगे, एड जॉइंट ऑफ ए फाइंड करो। तो एड जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट्स फाइंड करो, क्या हो जाएगी -1 0 0
जीरो माइनस कास अल्फा और कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और उसके बाद जीरो जीरो कास अल्फा, जीरो जीरो कास अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए को क्या करना है, हमको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से डिवाइड कर देना है, मींस ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस वन जीरो 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 माइनस कास अल्फा जीरो जीरो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा अपॉन क्या होता है माइनस वन। तो जब माइनस वन से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, वन जीरो जीरो जीरो, ये हो जाएगा कास अल्फा, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा माइनस का कास अल्फा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।